अंदर अंदर आपस में एकजुट होकर तथा किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके फिर बीएसपी को इन्होंने कामयाब नहीं होने दिया। बीएसपी के विशेषकर दलित बेस वोट को बांटने के लिए इसी समाज में से स्वार्थी एवं बिकाऊ किस्म के लोगों को इस्तेमाल करके वे उनके जरिए अनेकों पार्टियां व संगठन आदि भी काफी बनवा दिए हैं। यहाँ यूपी में तो इनको अपनी पार्टी बीएसपी की ही फिर से अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना बहुत जरूरी है, जिसे यहाँ कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य सभी विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के षड्यंत्र व हथकंडे आदि इस्तेमाल करके इसे रोकने का हर संभव पूरा प्रयास करेगी। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि सन 2007 में यूपी में बीएसपी की ही अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद फिर बीएसपी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की रही कार्यशैली से पूरे देश में बीएसपी के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर फिर यहाँ सभी जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी पार्टियों ने अंदर अंदर आपस में एकजुट होकर अपनी पार्टी को यहाँ सत्ता में वापस नहीं आने दिया है। साथ ही देश के अन्य राज्यों में भी अपनी पार्टी को आगे नहीं बढ़ने दिया है, क्योंकि बीएसपी के यहाँ अकेले ही सत्ता में आने पर यहाँ यूपी में सन 2007 में बीएसपी के यहाँ अकेले ही सत्ता में आने पर इनको ये डर था, सभी जो जातिवादी पार्टियां हैं इनको ये डर था कि यदि बीएसपी को आगे बढ़ने से नहीं रोका गया तो फिर ये पार्टी केंद्र की सत्ता तक भी जरूर पहुंच सकती है, जिससे घबराकर फिर बीएसपी को पुनः या सत्ता में आने से व पूरे देश में भी आगे बढ़ने से रोकने के लिए फिर हुआ ये कि इसके बाद फिर खासकर यूपी में जो भी विधानसभा व अन्य राज्यों में भी विधानसभा व देश में लोकसभा के आम चुनाव हुए हैं, तो उन सभी चुनावों में यहाँ कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य सभी विरोधी पार्टियों ने अपनी खासकर जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर वे अंदर अंदर आपस में एकजुट होकर तथा किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके फिर बीएसपी को इन्होंने कामयाब नहीं